हरियाली वन में आज सिंहराज की मौसी बहुत दूर से उससे मिलने के लिए आई थी। सिंहराज ने उनका बहुत स्वागत किया, बढ़िया बढ़िया खाना पीना और रहने के लिए बढ़िया जगह का इंतजाम करवाया। मौसी को हरियाली वन की खुशहाली और शांति देखकर मन ही मन जलन होने लगी कि उसका बेटा इस तरह अपने जंगल को क्यों नहीं संभालता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सिंहराज से कहा, अरे बेटा सिंहराज, जंगल तो तुम्हारा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन तूने सारा काम सभी पर छोड़कर अच्छा नहीं किया। तुझे समय समय पर सबसे इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। राजा तभी राजा कहलाता है। मौसी, वैसे तो मुझे कभी इस काम की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन तुम अगर देखना चाहती हो कि जंगल का काम किस तरह होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अभी ऐलान किए देता हूँ। सिंहराज ने अपने मंत्री उल्लू को आदेश दिया कि वो ऐलान कर दे कि अब से हर जानवर को हर हफ्ते एक बार दरबार में हाजिर होना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी की रिपोर्ट देनी होगी। और उल्लू मंत्री ने ये ऐलान करवा दिया। सभी जानवर हक्के बक्के रह गए। अरे ये सिंहराज को क्या हो गया? जंगल का हर जानवर अपना अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। हम कोई अफसर हैं क्या जो रिपोर्ट देंगे? इतने बड़े शरीर के साथ हर हफ्ते दरबार तक चलकर जाना, यह तो अत्याचार है। वैसे भी मैं जगह जगह घूमता हूँ, शहद के छत्ते देखता हूँ। चुन्नी लोमड़ी, जो बहुत चालाक और मजाकिया थी, मुस्कुराई और बोली, राजा को थोड़ा ज्ञान दिलाना पड़ेगा, लेकिन मजे के साथ। तुम्हारे इस तरह कहने का क्या मतलब है? मतलब तो बाद में पता चलेगा, पहले मुझे पूरी बात तो पता चले। अगले हफ्ते दरबार में सभी जानवर हाजिर हुए। सिंहराज ऊंचे आसन पर अपनी मौसी के साथ बैठे थे और बगल में मंत्री उल्लू जी मौजूद थे। सिंहराज ने गरजते हुए कहा, मेरे जंगल वासियों, अब बताओ क्या किया है तुम सबने इस हफ्ते जंगल की सेवा में। तभी चुन्नी ने देखा कि सिंहराज के ऐसे बोलते ही मौसी थोड़ा और इतराकर बैठने लगी और चुन्नी को समझ में आ गया कि सिंहराज ने नहीं, मौसी ने ये आग लगाई है। सिंहराज, मैं सालों से एक ही काम करता आ रहा हूँ और वो भी पूरी ईमानदारी से, और हर चीज का हिसाब मैं उल्लू मंत्री को दे देता हूँ। लेकिन इस बार तुमने पर्सनली रिपोर्ट लाने के लिए कहा तो मैं बता दूं कि मैंने शहद के छत्तों को सुरक्षा दी है ताकि कोई इंसान चोरी ना करे और जंगल वासियों को प्योर शहद मिले। बहुत बढ़िया, जितना भी शहद इकट्ठा हो गया है उसे जमा करा दो। सिंहराज, मैंने पेड़ों के झूले बना दिए ताकि बच्चों को खेलने में मजा आए। मेरे शरीर के हिसाब से देखकर मुझे बहुत ही बड़ा काम दिया गया है, लेकिन मैंने कभी उफ तक नहीं की। मैंने झील साफ की, 2 बार फिसला भी, लेकिन सभी जानवरों को साफ पानी पीने के लिए मिलता है। और तुम क्यों चुप कर खड़ी हो? तुम भी बताओ चुन्नी, तुमने क्या किया? चुन्नी ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैंने सब पर नजर रखी ताकि कोई धोखा ना दे। राजा को जवाब पसंद आया, लेकिन मौसी ने नोटिस किया कि चुन्नी ने घुमा फिरा कर बात की। बहुत बढ़िया, तुम सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब हर हफ्ते रिपोर्ट देना होगा और किसी भी काम में कोई कटौती हुई तो उसका हिसाब भी तुम लोगों को देना होगा। क्या? क्या? सबके चले जाने के बाद सिंहराज ने मौसी से कहा, देखा मौसी, सब कुछ ठीक ठाक है। देखने से तो सब चीज ठीक ठाक लगती है बेटा, लेकिन मुझे लगता है वो चुन्नी बड़ी तेज है, तुम्हें उससे होशियार रहना चाहिए। और मौसी की बात सुनकर सिंहराज मुस्कुरा देता है, पर मौसी ने भी ठान लिया कि वो पूरा 1 महीना सिंहराज के पास रहकर जाएगी। हर हफ्ते सभी जानवर अपने जरूरी काम छोड़कर अदालत में आते और अपने काम की रिपोर्ट देते, और चुन्नी हर बार यही कहती कि मैं सब पर नजर रखती हूँ ताकि कोई धोखा ना दे। लेकिन सभी जानवर हर हफ्ते इस तरह आने से परेशान हो गए। जानवरों का सब्र अब टूटने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लिए कुछ करो। मैं हर हफ्ते नदी से जंगल तक का रास्ता नहीं नाप सकता। मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ और मेरे शरीर का वजन तुम लोगों से छुपा नहीं है। मुझे भी देखभाल में बहुत समय लग जाता है। अगर किसी दिन किसी बच्चे को चोट लग गई तो क्या होगा? उनके पेरेंट्स तो मुझे ही कहेंगे ना।
एक दिन चुन्नी ने जंगल के बीच सभा बुलाई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ तब से हो रहा है जब से सिंह राज की मौसी आई है। अगर राजा खुद कभी जंगल घूमे नहीं तो उन्हें क्या पता हम क्या करते हैं। चलो एक नाटक करते हैं। हमारे सिंह राज अपनी मौसी की बात ज्यादा सुन रहे हैं, तो चलो मौसी जी को जंगल घुमाते हैं। हाँ, मुझे लगता है चुन्नी बिल्कुल ठीक कह रही है। मौसी जी को तो जंगल घूमना ही पड़ेगा। मुझे भी लगता है चुन्नी ठीक कह रही है। मौसी को जंगल दिखाना ही पड़ेगा। हम मौसी को जंगल यात्रा पर ले जाएंगे और उसे दिखाएंगे कि असली मेहनत कौन करता है। मुझे तो लगता है वो हमारे खिलाफ सिंह राज के दिल में गलतफहमियां डालना चाहती है, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम ऐसा ना होने दें, क्योंकि ये जंगल हमारा है और हम सब ने मिलकर इसे संभालना है। अगले दिन सभी जानवर सिंह राज के पास पहुँचे और कहा, महाराज, आपको जंगल की असली स्थिति देखनी चाहिए। आइए हम दिखाते हैं। हम लोग तो हर हफ्ते आकर यहाँ पर रिपोर्ट कर देते हैं, किंतु क्या सच में वो कार्य हो भी रहा है या नहीं, ये तो आपको स्वयं चलकर देखना चाहिए, और वो भी मौसी जी के साथ। ये सुनकर मौसी जी इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ मौसी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कहाँ तबीयत ठीक रहती है, बुढ़ापा आ गया है। कभी पैरों में दर्द तो कभी कमर में दर्द, कभी सर में दर्द तो कभी चक्कर आने लगते हैं। अरे चिंता ना करो मौसी जी, आप धीरे धीरे चलना, बीच बीच में आपको झूले पर बैठा दूंगा। आप झूले पर झूलना, आपको अच्छा लगेगा और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि मैं कितने मजबूत झूले बनाता हूँ। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आप थक गई तो मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा, नदी की सैर कराऊंगा। देखना नदी कितनी साफ है। चलिए ना मौसी जी, इससे आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि मैं जंगल को सही से संभाल पा रहा हूँ या नहीं। सिंह राज और मौसी तैयार हो गए। उल्लू मंत्री भी साथ चल पड़े। महाराज, इसमें रोज गंदगी होती है, मैं इसे साफ करता हूँ। तभी हाथी ने अपनी सूंड से झील का पानी उड़ाया और गलती से मौसी के ऊपर गिर गया। ये क्या है? अरे माफ करना मौसी जी, मैं बस आपको दिखा रहा था कि झील कितनी साफ है। मौसी अपने कपड़े झाड़ने लगी। फिर वो सब लोग बंदर के झूला पार्क गए। मौसी जी, यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान है, आपको मैं यहाँ झूला झुलाता हूँ। मौसी को झूला झूलने से डर लगता था। वो मना करने लगी, लेकिन सभी जानवरों ने जबरदस्ती मौसी को झूले पर बैठा दिया और चंपू ने जैसे ही झूला झुलाया, मौसी डर से उतरने लगी, लेकिन वो धड़ाम से नीचे गिर गई। ये देखकर सभी जानवर हंसने लगे। और ये देखिए मौसी जी, ये है मेरा शहद का बागीचा। शहद लेने में बहुत सावधानी लगती है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो लाखों की संख्या में मधुमक्खियां इधर उधर उड़ने लगेंगी और हो सकता है वो आपको काट भी लें। मौसी जी, क्या आप शहद खाना पसंद करोगी? ये शहद बहुत ही मीठा होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे मीठा शहद बहुत पसंद है और मुझे मधुमक्खियों से डर भी नहीं लगता। मैं तुम्हें सिखाती हूँ असल में शहद किस तरह निकाला जाता है। मौसी जी ने एक मोटी सी डंडी उठाई और शहद के छत्ते पर दे मारी। मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। सिंह राज के साथ साथ जंगल के सभी जानवर वहाँ से भागने लगे। उम्र हो जाने के कारण मौसी तेज नहीं दौड़ रही थी, इसलिए बहुत सारी मधुमक्खियों ने उन्हें काट खाया और मौसी जी बचाओ बचाओ कर कर चिल्लाने लगी। और उसके बाद मौसी ने सिंह राज से कहा कि वो अपने घर जाना चाहती है। माफ करना मौसी जी, आपको इतनी तकलीफ हुई, लेकिन कल जानवरों ने भी एक अदालत रखी है और आपको सिंह राज के साथ वहाँ आना होगा। क्या कहा तुमने, अदालत रखी है? हाँ महाराज, हम सबने मिलकर अदालत रखी है। राजा जी, आज आपको जवाब देना होगा। क्या आपने देखा कि जंगल में काम कितना कठिन है? मैं समझ गया हूँ कि आप लोगों ने ये अदालत क्यों रखी है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हें सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता है। मैं तो सिर्फ आदेश देता रहा। जंगल के सभी वासियों को ऐसा करते हुए देखकर पहली बार उल्लू मंत्री ने भी सिंह राज के सामने अपनी जबान खोली। महाराज, शासन केवल हुक्म से नहीं, समझदारी और सहयोग से चलता है, और मुझे क्षमा करना मौसी जी ने यहाँ आकर सब कुछ गड़बड़ कर दी। हर हफ्ते सभी जानवर अपना जरूरी काम छोड़कर यहाँ आकर आपको रिपोर्ट कर रहे थे,
जबकि एक राजा का कर्तव्य है कि वो जाकर प्रजा में देखे कि काम सही से हो रहा है या नहीं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं मौसी जी की बातों में आ गया। सही कहा तुमने उल्लू मंत्री, मुझे ही सब लोगों के पास जाकर देखना चाहिए था। मौसी जी को भी लगा कि उसकी दाल तो यहाँ नहीं गली, इसलिए उसे वापस अपने जंगल जाना चाहिए। और अगले ही दिन मौसी जी ने अपना सूटकेस उठाया और अपने जंगल चली गई। उनके चले जाने के बाद सिंहराज स्वयं सभी जानवरों के बीच में आया और उसने नए नियम बनाए। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं जंगल के लिए कुछ नए नियम बना रहा हूँ। हर काम के लिए स्वैच्छिक टोली बनेगी। हर महीने जंगल महोत्सव होगा, खेल, नाटक और भोज के साथ। अब आप लोगों को हर हफ्ते आकर रिपोर्ट नहीं देनी होगी, मैं स्वयं जाकर काम की जानकारी लूंगा। सिंहराज की बात सुनने के बाद सभी जानवरों ने खूब तालियां बजाई। सिंहराज ने सबके सामने माइक उठाया और कहा, पर अब मैं सीखा हूँ, सबसे बड़ा राजा वही है जो सबसे पहले सीखे। एक राजा को हर काम की जानकारी होनी चाहिए। हरियाली वन फिर से खुशहाल हो गया।